हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया है अ बॉडी ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड यू मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान से देखो, यहाँ पे पूछा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द हाइएस्ट पॉइंट इज एक्सप्रेस एज √2mu³/xg। द वैल्यू ऑफ x इज। देखो, सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और मैंने उसे सॉल्व किया है, तो उसे भी एक बार देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में ही, मैंने उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इसको सॉल्व करने से पहले उसे भी देख लेना। अगर उसे समझ गए हो तो इसको करने में मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 से 15 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो पहले उन दोनों क्वेश्चन को देख लेना, फिर इसको देखना, फिर उसको खुद से सॉल्व करना अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका जो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि इसका मास है m, इसे प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी से, और जो यहाँ पे अल्फा दिया है वो 45 डिग्री दिया है, ठीक है। क्या पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट इसका यहाँ पे हो गया। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पे होता क्या है, पहले वो समझ लो। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, यानी यह। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, u cos 45 यानी u/√2, और यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है यह क्या होगा, u sin 45 यानी कि u/√2। तो यह वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट रहा वेलोसिटी का तो यह और ऊपर जाएगा ना, तो यह हाईएस्ट पॉइंट थोड़ी रहेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा कि वर्टिकल कंपोनेंट यानी यह जो है वह 0 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा रहेगा। यह यहाँ पे u रहेगा u/√2। अब यह क्यों रहेगा, तो देखो क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। यानी हर एक पॉइंट पे, यहाँ 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 पे, सभी जगह इस जो मास है इसका जो वेलोसिटी होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वह u/√2 ही होगा। तो देखो अपने को निकालना है इस पॉइंट के अबाउट। मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं O बोल रहा हूँ, तो अपने को निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट O। O क्या है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर इसका मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूँ तो यह होता है r×p, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख देते हैं r×mv, और यहाँ से हम लोग लिख देते हैं mr×v। अब देखो यहाँ पे अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें हम लोग यहाँ पे इसका कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया है, तो LO जो हो जाएगा वह हो जाएगा mRV sin थीटा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं mVr परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, तो देखो परपेंडिकुलर निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है कि जो वेलोसिटी है उसको एक्सटेंड कर दो दोनों साइड। यानी यहाँ पे देखो वेलोसिटी यह है तो इसको एक्सटेंड कर दो चारों तरफ ऐसे, ठीक है, दोनों साइड एक्सटेंड कर दो। कर दिए। अब क्या करो कि जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस पॉइंट से उस एक्सटेंडेड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और जो डिस्टेंस होगा वही होगा r परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए तो देखो यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम लोग इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो यह आएगा, यह आएगा, यानी यह क्या है, यही है मेरा r परपेंडिकुलर। यानी कुल मिला के बोला जाए तो r परपेंडिकुलर कुछ और नहीं, यह जो मैक्सिमम हाइट है ना वही है। यानी जो L है यहाँ पे वह देखो क्या है, m v और h, ठीक है। तो m इज m, v इज u/√2, और h क्या है यहाँ पे देखो, अगर h हम लोग निकालें तो यह क्या होता है u² sin² θ/2g। तो u² हो गया, और sin थीटा sin 45 इज 1/√2, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2g आ गया। यानी कितना आ गया, तो u²/4g। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो u²/4g। तो यहाँ से कितना आ गया, यह mu³/4√2g। अब यहाँ पे देखो √2 ऊपर दिया है तो एक काम करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो कितना आ गया, √2 mu³/8g। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से आ गया 8। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा 8। काफ़ी इजी था, यह सिमिलर क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें इसको। इसके सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन मैंने और दूसरे क्वेश्चन में भी दिया है तो उसे भी देख लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।